नमस्कार, अतुल्य भारत समाचार में आपका स्वागत है। राजस्थान में कार्तिक मास बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ये मास एक महीने का मास होता है जिसमें दिवाली भी आती है और दीपावली के साथ साथ यहाँ पर महिलाएं मंदिर के अंदर प्रभु के भजन करती है और यहाँ पर जो स्नान होता है, जल का स्नान होता है, सरोवर का स्नान होता है। ये स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण स्नान होता है क्योंकि भगवान अपने धर्म की रक्षा के लिए, वेदों को बचाने के लिए 4 महीने के लिए जल के अंदर विराजमान हो गए थे। लेकिन जब भगवान ने पापियों का नाश करके और जल से निकले तो उसको बोलते हैं देवउठनी एकादशी। तो इसी माह के लिए ये पर्व मनाया जाता है, बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाता है और इसमें दीप दान का बड़ा ही महत्व है और महिलाएं बड़े ही प्रसन्नता के साथ इस मास को मनाती है। हम जानना चाहेंगे महिलाओं से कि आपको कैसा लग रहा है, कार्तिक मास में कैसा लग रहा है आपको? कार्तिक मास बहुत ही पवित्र और पावन पर्व के तरह मनाते हैं इसको। ये बहुत ही पावन महीना है और सभी महिलाएं, यहाँ तक कि छोटी छोटी बालिकाएं भी इस पर्व को, इसको बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाती है। लेकिन इसमें बड़ा एक चैलेंजिंग विषय ये है कि सभी महिलाएं एक समय भोजन करती है। हाँ जी, कई तो इसमें अन्न का 5 दिन अंत के होते हैं, उसमें कई महिलाएं तो अन्न ग्रहण नहीं करती है, केवल फलाहार वगैरह लेती है और ये इस पर्व को भी बहुत ही धूमधाम से प्रसन्नता के साथ पूरा करती है क्योंकि ये इन्हें कोई बाधा तक नहीं लगती है। ये इनका उत्साह है, अपने भगवान के प्रति इनका प्रेम है जो ये उसे पूर्ण करती है। क्योंकि ये सनातन धर्म का बड़ा ही बड़ा पर्व है ये कार्तिक मास, और जो कार्तिक मास नहाता है इस माह के अंदर उनको बड़ा ही फल मिलता है। माना जाता है कि इस पर्व में जितना भी दान पुण्य धर्म किया जाता है वो अक्षम्य होता है, उसका कोई अंत नहीं है। दीपावली पर हम 3 दिन दीपक जलाते हैं, धनतेरस हम 5 दिन तक दीपक जलाते हैं, उसका फल, उस दान का, उस दीप दान का फल हमें नहीं मिलता है। लेकिन कार्तिक मास में किया गया दीप दान, जो भी धर्म है, उसका फल स्वयं करने वाले को प्राप्त होता है और इस पर भगवान श्री कृष्ण की अतुल्य कृपा होती है। माँ तुलसी की इसमें पूजा की जाती है, देवता रूपी मानकर उनकी। आज पूर्णिमा है तो पूर्णिमा का बड़ा ही महत्व है क्योंकि अब कल सुदामा की झोपड़ी जलेगी। हाँ, कल अंतिम दिन है और इस महीने का मतलब इस कार्तिक पर्व का कल अंतिम दिन है जिस दिन महिलाएं अपना व्रत पूर्ण करेगी, यहाँ मंदिर आएगी और सभी एकत्रित होकर सुदामा की झोपड़ी का मतलब है कि गरीबी दरिद्रता को दूर करेगी और भगवान कृष्ण उन्हें अपने करीब लेंगे, उन पर अपनी कृपा बरसाएंगे। इसीलिए ये सुदामा की झोपड़ी जलाई जाती है ताकि इस पर्व में अब सबकी दरिद्रता दूर हो और सभी प्रसन्न पूर्वक रहे। क्योंकि जब सबका बड़ा ही महत्व है कार्तिक पर्व का, काफी माता बहनें इस पर्व को मना रही है, कार्तिक स्नान कर रही है और 1 महीने ये एक समय भोजन कर रही है। एक बड़ा ही चैलेंजिंग विषय है। मैं कैमरामैन आदित्य के साथ विष्णु शर्मा झा। नमस्कार, अतुल्य भारत समाचार।